हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर करने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, हाइट और डिस्टेंस टॉपिक क्या ख़त्म कर दिया है। टॉपिक का मतलब चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अपनी सीरीज़ के हमने 2 चैप्टर क्या ख़त्म कर दिए हैं। अब हम तीसरा चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और आपको जीरो टू हीरो, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री भी और हाइट और डिस्टेंस भी आपको बताया है, तो पूरा जीरो टू हीरो हर एक चीज़ बताया है। तो इसमें भी कैसे कमी कर सकते हैं, तो आपको हर एक चीज़ बताएंगे, तो आपको समझना होगा। सबसे पहली बात आती है पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, जल्दीबाजी नहीं करना होगा। जैसे हमने सारे चैप्टरों को करा है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को करा है, हाइट और डिस्टेंस को करा है, उसी तरह हमें क्या पॉलिनोमियल्स को भी करना है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जैसे कि मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। लिखने क्या, देखना, आप देखिए। जैसे कि हमने लिखा -5, -4, -2, -3, चलो लिख देते हैं। कहें आप कहोगे -3 कहाँ गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक कोई नंबर। और यहाँ पर भी क्या, डैश डैश डैश, माइनस इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये नंबर कैसे हैं? आप कहोगे ये नंबर ये तो भैया इंटीजर्स है। और क्या इंटीजर्स है? -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3 सब क्या है? इंटीजर्स तो है हमारे। सही बात, ये इंटीजर्स हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स में अब हम इनको इंटीजर्स नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे इनको? किस नाम से जानेंगे हम लोग इनको? कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने जैसे लिख दिया A, B, C, X, Y, Z, सो ऑन, ABC, XYZ, PQRS, जो आपकी श्रद्धा। ये सब नंबर को हम किस नाम से जानेंगे? अब इन सब नंबर्स को हम जानेंगे वेरिएबल्स के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? वेरिएबल्स के नाम से। सबसे बड़ी बात एक चीज पॉइंट नोट करिएगा। जैसे कि हमने यहां पर अगर जैसे लिख दिया होल नंबर लिख दिया, या इन्हीं होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इन्हीं होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे बड़ी बात है, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और साथ ही साथ जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। जो कि पॉजिटिव होते हैं और कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, प्लस के इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? होल नंबर्स हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं? नेगेटिव नहीं है। अच्छा, तो अगर हम इन होल नंबर्स की बात करते हैं तो ये जितने भी नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट हुए हैं, ये सभी नंबर्स कैसे? प्लस इन्फिनिटी तक। ये सभी हमारे कैसे नंबर है? होल नंबर है। होल नंबर है कि नहीं है? है। हमने आपको होल नंबर क्यों बताया? क्योंकि यहां से एक पॉइंट या एक फॉर्मूला आपको पता चलेगा, इसीलिए हमने क्या आपको होल नंबर बताया। अब देखिए क्या फॉर्मूला वो निकल के आता है। समझ गए? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बात है, देखो, अगर हमने जैसे लिख दिया कांस्टेंट, हमने यहां पर लिख दिया कांस्टेंट ब्रैकेट वेरिएबल का होल पावर होल नंबर, इसका पावर हमने क्या लिख दिया? होल नंबर। आपको बहुत अच्छे समझना होगा ये चीज, क्योंकि यही चीज पूरा क्या है पॉलिनोमियल्स पे, यही पूरा खेल है पॉलिनोमियल्स का। कांस्टेंट ब्रैकेट में वेरिएबल और इस वेरिएबल का क्या पावर? होल नंबर लिखा है। जैसे कि समझिएगा, हमने कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी श्रद्धा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 500, जो आपकी श्रद्धा, वो आप पे डिपेंड है। हमने ले लिया, आप ले सकते हैं। हमने जैसे ले लिया कोई कांस्टेंट 4 ले लिया, क्योंकि हमने क्या बोला? ये सभी क्या है? कांस्टेंट के नाम से जाने जाएंगे। कब? इस पॉलिनोमियल चैप्टर में अब इनको किस नाम से हम लोग जानेंगे? कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। अगर इनको कांस्टेंट के नाम से जानेंगे तो हमने कांस्टेंट नंबर ले लिया, 1, 2, 4 ले लिया, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, हमने 4 ले लिया।
और हमने कोई क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, हमने वेरिएबल ले लिया x, और इस x का पावर हमने क्या लिया, होल नंबर। होल नंबर मैंने क्या बताया, जो कि 0 से स्टार्ट हो और पॉजिटिव हो। तो 0 से स्टार्ट हो, पॉजिटिव हो, तो हमने ले लिया 2। तो ये पूरा क्या कहलाया, 4x स्क्वायर कहलाया, 4x स्क्वायर कहलाया। सही बात है, 4x स्क्वायर कहलाया। इसी 4x स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी 4x स्क्वायर को हम लोग ने क्या बोला, पॉलिनोमियल बोला। क्या बोला भैया, पॉलिनोमियल बोला। बात ठीक है, इसी 4x स्क्वायर को हम लोग ने क्या बोला, पॉलिनोमियल बोला। अगर पॉलिनोमियल बोला तो इसके आगे इसी 4 को हम लोगों ने क्या कहा था, कांस्टेंट। लेकिन जब ये x स्क्वायर के साथ जब ये x स्क्वायर के साथ जब ये अटैच हो गया, x स्क्वायर के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाई में तो है, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है प्लस माइनस, इसका मतलब 4 इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में। अगर इस एक्स स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो अब इसको हम क्या बोलेंगे पता है, अब हम इसको जानेंगे कॉफिशिएंट के नाम से। किस नाम से जानेंगे, कॉफिशिएंट। अगर ये कॉफिशिएंट, तो ये x को किस नाम से जानेंगे, इस x को तो वेरिएबल के नाम से जानेंगे ही। और इस 2 को किस नाम से जानेंगे, इस 2 को हम लोग जानेंगे डिग्री के नाम से। किसके नाम से जानेंगे, डिग्री के नाम से। इस 2 को किस नाम से जानेंगे, डिग्री के नाम से। इस x को किस नाम से जानेंगे, वेरिएबल के नाम से। और इस 4 को किस नाम से जानेंगे, कॉफिशिएंट के नाम से। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये सब हो गया। अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर हम बोलना चाहें यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ x, हमने यहां बोला कॉफिशिएंट, क्या बोला है, कॉफिशिएंट ऑफ x। हमने बोला कॉफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब x का कॉफिशिएंट क्या होगा, इसका मतलब यही तो समझ में आ रहा, कॉफिशिएंट ऑफ x लिखा मैंने x, तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। अगर हमें यहां पर आप कहोगे x ही क्यों लिया वेरिएबल, अरे y ले लो, z ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, लिखा तो है जो आपकी श्रद्धा हो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोला, x का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है, तो इसको इस तरह हम लोग बोलेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, 4। बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही होगी, ऐसे मुझे पूरी आशा है, ठीक है। उसके बाद इतनी बात अगर आपको समझ में अगर आ रही है, तो अगर जैसे हमने यहां पर एक ये लिखा p इज व्हाट, पॉलिनोमियल, p क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसका इसमें हमने क्या, हमको वेरिएबल का है x, तो हमने क्या लिख दिया, p ऑफ x। इसका मतलब क्या, ये पॉलिनोमियल इन x, इसको किस नाम से बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x। किस नाम से जानेंगे, पॉलिनोमियल इन x। ये क्या है, इसको किस नाम से बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन x। मतलब ये फंक्शन, जो फंक्शन है, जब आप बड़ी थोड़ी क्लास में जाएंगे तो फंक्शन जो उसको बोलेंगे, वो फंक्शन किसका है, ये x का, तो पॉलिनोमियल इन x। आपको हर एक चीज में बताऊंगा, आप पेशेंस रखें, मेरे साथ जुड़े रहें, हर एक चीज जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो पॉलिनोमियल इन x, हम लोग ने क्या बोला, p ऑफ x को पॉलिनोमियल इन x बोलोगे आप, इस नाम से आप इसको पुकारोगे। या पॉलिनोमियल इन y, जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया पॉलिनोमियल इन दिस, तो क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल इन z। क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल इन z। क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल इन z। तो फटाफट पहले आप इतना नोट करें, क्या करें, फटाफट पहले आप इतना नोट करें बिना टाइम गवाए हुए, और फिर हम क्या, अपनी क्लास को हम क्या आगे बढ़ाते हैं। तो आप नोट करिए फटाफट, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर वाइटनेस आ रहा है, क्या करूँ, करना है इंतज़ाम, नहीं कर पा रहा हूँ अभी। यहाँ पर दूर करना है, यहाँ बल्ब लगाना है, LED बल्ब लगाएंगे तभी यहाँ पर जो वाइटनेस आ रही है वो चली जाएगी। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन z, ठीक है, सब कुछ आपको दिख रहा होगा साफ साफ। देखिए ये जो हमने जो पॉलिनोमियल जो लिखवाया है, ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इस पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग क्या बोलते थे 8th क्लास में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 8th क्लास में। और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग अब किस नाम से बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के नाम से बोल रहे हैं। जब हम जैसे जैसे हाई क्लास में जाते हैं तो क्या होता है,
चीज़ तो वही रहती है, बस उसका जो नामकरण होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, जैसे जैसे आप हाई क्लास में जाओगे वही चीज़ रहेगी सेम, लेकिन बस उसका क्या कर देंगे, थोड़ा सा मॉडल, थोड़ा सा उसको चेंज कर देंगे और थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम हो जाएगा। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलने लगे, पॉलिनोमियल बोलने लगे। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है, तो आप इतना समझ गए होंगे। जैसे एक चीज़ देखिए भाइयों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप लोग का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं वीडियो, लेकिन आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरा काम है भैया बताना, आपका काम है करना। आप करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। तो हमने आपको ये बता दिया। सबसे बड़ी बात होती है, जैसे हमने आपके सामने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे, हम बेसिक से बता रहे हैं, हम समझ रहे हो, आपको हम 8th से चीज़ें बता रहे हैं। कोई नहीं बताता, 8th से उठा के 10th तक लेके आ रहे हैं आपको, क्योंकि हम क्या किस क्लास का पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का पढ़ रहे हैं। हम लोग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जैसे देखो हमने आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख दिए 2x, उसके बाद हमने आपके सामने लिख दिया 4x² प्लस का 3x। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया 5x³ प्लस का 3y² प्लस 4। उसके बाद हमने क्या लिख दिया 6x⁴ 2x³ प्लस का 5y³ x² और प्लस का 2x और प्लस का 1, ये लिख दिया हमने। आपके सामने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, ऐसे बहुत सारे आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये 2x, ये 4x² प्लस 3x, ये 5x³ प्लस 3, सॉरी भाइयों लोग, ये x 3x² और प्लस का 4 और ये, तो यहां पर ये 2x क्या है, एक टर्म है, फर्स्ट टर्म। यहां पर 4x² प्लस 3x क्या है, दो टर्म। तो यहां पर एक टर्म, यहां पर दो टर्म, और यहां पर कितने टर्म मिले आपको, 3 टर्म मिले। यहां पर कितने टर्म मिले, 3 टर्म मिले। बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर आपको कितने टर्म मिले, 3 टर्म मिले। यहां पर आपको कितने टर्म मिले, 1 2 3 4 और एक ये 5। यहां पर आपको कितने टर्म मिले, यहां पर आपको मिले 5 टर्म। यहां पर हमको मिल रहे हैं 1 टर्म, यहां पर 2 टर्म, यहां पर 3 टर्म और यहां पर 5 टर्म। कहो ये टर्म क्या है, टर्म मीन समझिएगा, जैसे कि ये 2x है, ये पूरा 2x क्या है, एक टर्म है। इस 4x², जैसे इस 4x² को हमने क्या लिख दिया, 4x² को हमने इस तरह तो लिखा होगा, 4x² रहा होगा और 3x रहा होगा। तो एक टर्म में ये, एक टर्म में ये, तो ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या, 2 टर्म बन गए। इसी तरह हमारे पास 5x³ रहा होगा, 3x² रहा होगा और 4 रहा होगा। तो एक टर्म में ये, एक टर्म में ये, एक टर्म में ये, तो ये कितने टर्म बन गए, 3 टर्म बन गए। उसी तरह एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, इस तरह यहां पर कितने टर्म बन गए, 5 टर्म बन गए। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला था। इन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसी 2x को, जो कि क्या है, सिंगल है, कैसा है, सिंगल टर्म है, तो आपको बात समझ में आ रही है ना। इसी 2x को, इसी 2x को जो कि सिंगल है, एक मतलब फर्स्ट टर्म, इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, मोनोमियल बोला है। क्या बोला है, मोनोमियल। क्या बोला है, मोनोमियल बोला है। प्रोनाउंसिएशन में सही बोला ना मैंने, मोनोमियल। उसके बाद इसी को हम लोग ने दूसरा, जो कितने टर्म है, 2 टर्म है, इसी 2 टर्म को हम लोगों ने क्या बोला है, बाइनोमियल बोला है, जो कि आप 8th क्लास में पढ़ के बहुत बढ़िया से आए होंगे। इसी टर्म, 3 टर्म को, मतलब 3 टर्म का मतलब 5x³ प्लस का 3x² प्लस का 4, यहां पर कितने टर्म है, 3 टर्म है। इसी को हम लोग ने क्या बोल दिया, ट्राइनोमियल बोल दिया। इसी को हम लोग ने क्या बोल दिया, ट्राइनोमियल बोल दिया। जब हमारे पास कितने टर्म दिखाई दिए,
3 टर्म दिखाई दिए। उसके बाद अब इन 3 टर्म से ज़्यादा जब हमको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई देंगे, जब हमको 3 टर्म से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई देंगे तो उन्हीं को हम लोग ने क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल बोल दिया। क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल बोल दिया। कहोगे पॉलिनोमियल क्यों बोल दिया, उनका भी नामकरण करना चाहिए था। अरे मेरे भाई कहाँ तक नामकरण करोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अब 4th आ जाएगा पावर तो उसका भी नामकरण, 5 आ जाएगा कुछ उसका भी नामकरण, तो उनका ऐसा नहीं चल पाएगा। 3 तक तो आप लोग याद रखोगे, लेकिन जब 3 से ज़्यादा जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे तो क्या उनको हम लोग क्या बोलने लग जाएंगे, क्या बोलने लग जाएंगे, पॉलिनोमियल्स बोलने लग जाएंगे। तो आपको बात समझ में आई। तो जब 3 से जब ज़्यादा जब हमारे पास क्या आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो हम उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आप नोट करते जा रहे होंगे, पूरी मुझे ऐसी आशा है। आप पेन और कॉपी अपने हाथ में रखे रहें कृपा करके, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हुई। ये चीज़ कोई नहीं बताता, लेकिन मैंने कहा नहीं, हर एक चीज़ आपको जब पढ़ा रहे हैं तो हर एक चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे ये करते हैं कि अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अब यहाँ पर हम आपसे क्या कुछ पूछना चाहते हैं। ये 2 है, ये 2 के साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। x इज वॉट, x क्या है, x यहाँ पर एक वेरिएबल है। 2 क्या है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज वॉट, 2। इसी तरह यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज वॉट, 4। कोफिशिएंट ऑफ x इज वॉट, 3। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज वॉट, 5। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज वॉट, 3। और कोफिशिएंट ऑफ x, कहोगे यहां तो x है नहीं, अभी दिखाते कैसे, देखो। उसके बाद अच्छा ये x है, ये अकेला x है, तो इसकी डिग्री 1 रही होगी कुछ, तो इसकी डिग्री अगर हम बात करें, इस मोनोमियल की डिग्री कितनी होगी, इसकी 1 नहीं होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। कितनी डिग्री होगी, 1 होगी। आपको दिख रहा होगा पूरी, ऐसी मुझे आशा है। एक मिनट, ठीक है। हाँ, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 1 होगी। देखो इसकी डिग्री कितनी रही होगी, इसकी डिग्री आप कहोगे 2 और इसकी डिग्री 1, तो 2 और 1 3। नहीं मेरे भाई, डिग्री देखी जाती है जो सबसे बड़ी डिग्री है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री है उसी को हम लोग डिग्री को प्रेफरेंस देते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। बात क्लियर है, बात क्लियर है। जब 1 डिग्री हो हमारे पास, इसको रब करते हैं इधर साइड, जब हमारे पास 1 डिग्री होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब आपका चालू हुआ मेन टेस्ट। जब 1 डिग्री हो हमारे पास, जब हमारे पास ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास डिग्री कितनी हो, 1, डिग्री कितनी हो, 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और जब हमारे पास डिग्री 2 होगी, कितनी होगी, 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी डिग्री होगी, 2, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हमारे पास डिग्री 3 होगी, कितनी डिग्री होगी, 3 डिग्री होगी, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस नाम से जानेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस नाम से जानेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हमारे पास डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट 3। तो बात आपको समझ में आ रही होगी मेरी, हम आपको बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो जब डिग्री हमारे पास जब कितनी होगी, 3 हाईएस्ट, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उससे जब हाईएस्ट जब डिग्री होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल से ही बोलेंगे, ठीक है। इनका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया कि क्योंकि आपके पेपर में इतने ही तक आएंगे, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और पॉलिनोमियल हमने आपको
बता दिया कि पॉलिनोमियल कैसे बने हैं। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से समझ गए। तो आप नोट करिए इसको, क्या करिए, नोट करिए इसको, नोट कर लिए होंगे आप नोट कर लिए होंगे। सबसे बड़ी बात अब ये आती है कि ये तो आपने बता दिया भैया, ये कहोगे आपने भैया ये तो बता दिया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ है? सब्र करो मेरे भाई, सब्र। आप पहले थ्योरी तो करो, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बढ़िया बढ़िया, आप तुरंत चुटकियों में ऐसे करेंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, हम क्वेश्चंस दे दें, क्या फायदा उसका? रटवाना नहीं है मेरे भाई, समझाना है और आपको समझना होगा। तो आपको जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? चुटकियों में यूं उड़ा देंगे। तो फटाफट आप नोट करें। आप नोट कर लिए होंगे, चलिए रब करते हैं। उसके बाद कुछ हम आपसे चीजें पूछते हैं, कुछ चीजें हम आपसे पूछते हैं, जैसे कि अगर हम आपसे ये बोलें, कुछ चीजें एग्जांपल हम आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, 10x की पावर -1 ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है? बताइए। 10x की पावर -1, तो 10x की पावर -1 दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है मेरे, क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? बताता हूं। मैंने क्या बताया था? कांस्टेंट क्या है? 10, वेरिएबल क्या है? x, और होल नंबर क्या है? -1, जबकि होल नंबर -1 नहीं होता है। होता क्या है? 0 हो या 0 से ज्यादा, 0 हो या पॉजिटिव नंबर, उन्हीं को हम लोग होल नंबर, जबकि ये -1 तो होल नंबर नहीं है। जब -1 होल नंबर नहीं है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर हम आपके सामने बोलते 5y की पावर 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये मेरे भाई पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। कहोगे कैसे? देखो 5 इज व्हाट, 5 इज व्हाट? कांस्टेंट। y इज व्हाट? वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 3, 3 इज व्हाट? होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। जैसे कि 6 p की पावर, p इज व्हाट? वेरिएबल, p इज व्हाट? वेरिएबल की पावर 1/2, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज 1/2 इज व्हाट? नॉट अ होल नंबर। 1/2 क्या होल नंबर है? 1/2 होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। कहोगे रैशनल नंबर क्या होता है? चलो बता देते हैं। रैशनल नंबर आया है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, यहां पर आप लिख लीजिएगा किनारे नोट करके। रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p/q फॉर्म में लिखे होते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। कहोगे p/q क्या है? p/q इज व्हाट? p/q हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं। p और q हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। p/q फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर। मतलब हमारे p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, बट q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। q अगर 0 हो गया, जैसे कि यहां 1/0, तो 1/0 कैसा केस बन जाएगा? इन्फिनिटी केस, मतलब अनडिफाइंड, और ये क्या? रैशनल नंबर नहीं हो सकता। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, माइनस का 7, माइनस का 8 नीचे, तो माइनस माइनस कट गया, 7/8, या माइनस का 7/8, ये सारे नंबर कैसे हैं? रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है कि p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q कैसा होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। वहीं पर अगर हम बोलते हैं 5z की पावर 1/3, क्या ये हमारा क्या पॉलिनोमियल है? तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है ना? ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं है।
अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको क्या सॉल्व करना होगा। आप सॉल्व करेंगे मतलब कि हम सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस ये हैं मेरे भाई, देखो क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं, आपको बताना है, आपको ये बताना है, क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं, हमको क्वेश्चन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। हमको एक्सप्रेशन एक दिया रहेगा, एक्सप्रेशन का मतलब हमको क्या दिया रहेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, और बोलेंगे फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो क्वेश्चन समझना, हमने क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाया है, क्वेश्चन कहीं से लिया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो मुझे क्वेश्चंस, मैंने कहा इस तरह क्वेश्चंस मैं दूंगा पहले, तो इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आपका बेस क्लियर होगा और बेस से क्या आप ऊपर की सीढ़ी चढ़ ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था क्या, हमने आपको कांस्टेंट बताए, हमने आपको वेरिएबल्स बताए। उन जब कांस्टेंट और उन जब वेरिएबल्स को जब हम मिला देते हैं तभी तो हमारा पॉलिनोमियल्स तैयार होता है। मतलब जब हम उसमें प्लस लगा दें, माइनस लगा दें, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड, किसमें, उन कांस्टेंट्स में और वेरिएबल्स को दोनों को लेके जब हम उन्हें प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम लोग जब इन सभी जब हम सिस्टम को जब लगा देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बात क्लियर है ना मेरी, हर एक चीज आपको बता रहे हैं, हर एक चीज, लेकिन आपको समझना होगा। समझ गए ना, समझना होगा। देखिए जैसे कि हमने आपसे क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए चाहे, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल, कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि एक वेरिएबल में है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने 4x² माइनस का 3x की पावर 1 और प्लस का 7x, प्लस का 7x नहीं बोलेंगे, प्लस का 7 बस, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताइए, यहां पर आप एक नोट करके पॉइंट फिर से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बताता रहूंगा नोट, और नोट का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनको दिमाग में क्या बिल्कुल बैठा लीजिए अपने। नोट, अगर आपके सामने x की पावर 0, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अगर हमने y की पावर 0, z की पावर 0, p की पावर 0, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर अगर क्या है 0, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। अगर वहीं पर जैसे x की पावर 1 लिखा है या y की पावर 1 लिखा है, z की पावर 1 लिखा है, w की पावर 1 लिखा है, तो इन सब में क्या आएगा, इन सब में आएगा x, y, z और w। क्योंकि x की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि x कितनी बार, एक, x की पावर 1 मतलब x को एक बार मल्टीप्लाई करा गया तो x, y की पावर 1 मतलब y को एक बार मल्टीप्लाई करा गया y, z की पावर 1 मतलब z को एक बार मल्टीप्लाई करा गया z, w की पावर 1 मतलब w को एक बार मल्टीप्लाई करा गया w। तो y की पावर 1, z की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, इन सब में क्या आएगा, यही सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर पावर यहां पर 0 लिखा होगा, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, w की पावर 0, तो इसमें क्या आएगा आंसर, इसमें आएगा 1 1 1 1। तो जैसे कि यहां पर मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब यहां 7 लिखा है, तो क्या हम x की पावर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और जब 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 7 बना रहेगा, 7 क्या बना रहेगा। भाई मेरे बात समझ में आ रही है ना, 7 क्या बना रहेगा। अगर ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है, तो हमें बताना था कि इसमें क्या ये एक्सप्रेशन हमारा एक वेरिएबल का है, तो लिखोगे यस दिस पॉलिनोमियल विल बी 1 वेरिएबल। ये हमारा पॉलिनोमियल क्या एक वेरिएबल का है, क्योंकि यहां पर x, क्या x के अलावा क्या कोई दूसरा कोई वेरिएबल हमको नजर आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। आप आंखें खोल के देख लीजिए, कोई क्या वेरिएबल नजर आ रहा है,
कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या, यस, मतलब ये यस दिस इज पॉलिनोमियल विल बी वन वेरिएबल। आप ये आंसर लिखेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन और आपके सामने, y² प्लस का √2 और y की पावर 0 हमने लिख दिया। क्या ये हमारा एक वेरिएबल में है, यस या नो? तो आप लिखोगे यस और यही पूरी लाइन आगे क्या चिपका दोगे, यस दिस इज पॉलिनोमियल बी अ वन वेरिएबल, क्योंकि y की पावर 2 और y की पावर 2 देखो कैसे कि देखो कांस्टेंट, इसके आगे कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई रहा होगा, कांस्टेंट वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये कैसा है, पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल भी है और साथ साथ वेरिएबल क्या है, y, तो ये क्या पॉलिनोमियल के साथ साथ एक वेरिएबल में भी है। आपको बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही होगी। तो इस तरह ही एक क्वेश्चन आपके सामने हम और कराते हैं। इस तरह ही आपके सामने एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत, y प्लस का 2/y, ये बताना है हमको y प्लस 2/y, क्या ये हमारा सिंगल वेरिएबल में है? आप कहोगे सिंगल वेरिएबल में मतलब एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो y प्लस 2 की पावर y माइनस 1 आएगा। अच्छा ये बताओ पहली बात कि ये जो पूरा जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब पॉलिनोमियल, ये जो पूरा जो पॉलिनोमियल है ये क्या पॉलिनोमियल है? कहोगे अच्छा ये पॉलिनोमियल, आपने ये पूछ दिया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो है ये। मेरे भाई अच्छे से देखो, यहाँ पर y की पावर क्या है, -1 है, और -1 इज व्हाट, दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है हमारा, पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। लेकिन क्या सिंगल वेरिएबल में है? तो यस सिंगल वेरिएबल में तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल तो हमारा क्या है, 1 है, मतलब y, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल क्या ये नहीं है, पॉलिनोमियल क्या हमारा नहीं है। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी, समझ गए? आज आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आराम से हम लोग करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए मैंने आपको सब कुछ बताया है, सारी सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी थी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, हर एक चीज़ बताया है। तो आपको मेरे साथ इसमें बना, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों लोगों को लाइक मतलब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके। आग लगा दो मेरे भाई, आग क्यों नहीं लगा रहे हो? मेरी मेहनत को तो जानो, क्योंकि मैं इस पर पूरा मेहनत नहीं कर पाता हूँ। जो सच्चाई मतलब मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का मन करता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ। लेकिन आप लोग भी तो मेरे थोड़ा सा जाने, मतलब लोगों को लाइक मतलब बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन मतलब घंटी की बटन तो दबा ही दें कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास क्या मैसेज चला जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद और जय उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो जय तो बोलना ही होगा।